और आपको बता दें, इस वक्त एक अहम खबर आ रही है। मुंबई के शक्ति मिल गैंग रेप केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। सजा सुनाते वक्त अदालत ने कहा कि अगर इन आरोपियों को कम सजा दी जाती तो समाज में गलत संदेश जाता। अदालत ने कहा कि इनकी सजा पूरे समाज के लिए एक सबक है कि इस तरह के घिनौने अपराध को माफ नहीं किया जा सकता। ये तीनों शक्ति मिल के टेलीफोन ऑपरेटर और महिला पत्रकार गैंग रेप में शामिल थे। तीनों को टेलीफोन ऑपरेटर केस में उम्र कैद की सजा मिल चुकी थी और यही वजह है कि इन्हें धारा 376(ई) के तहत दोषी ठहराया गया है। इस धारा के तहत कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी की सजा दी जा सकती थी। अदालत ने इन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दी है ताकि समाज को बलात्कार जैसे मामलों में एक सही संदेश दिया जा सके। तो ये इस वक्त की अहम खबर मिल रही है शक्ति मिल गैंग रेप केस में। इन तीनों को ही आपको बता दें कि जो सजा है वो सुनाई जा चुकी है और पहले ये बात थी कि या तो ज्यादा से ज्यादा फांसी और कम से कम उम्र कैद, जो कि पहले ही ये बात यहां पर चल रही थी। और महाराष्ट्र में इस तरह का ये पहला मामला है जो अगर बात हम करें 376(ई) की, जिसका पहली बार इस्तेमाल हुआ है। हालांकि हम यहां पर बता दें कि जो विशेष सरकारी वकील हैं उज्जवल निगम, उन्होंने यहां पर यह कहा था कि हमने तीनों अभियुक्तों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है। क्या कुछ और रहा इस दौरान, हम जानने के लिए सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हिमानी, अपना सवाल फिर से दोहराएं। जी विवेक, हम जानना चाहेंगे कि इस दौरान क्या रहा और ये पहला ऐसा ऐतिहासिक मामला है जिसमें 376(ई) का इस्तेमाल किया गया है और इसमें ज्यादा से ज्यादा जो मांग की गई थी वो सजा हुई। बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा 376(ई) ये पहली बार किसी भी मामले में ये धारा लगाई गई थी 2012 में, जब दिल्ली में गैंग रेप हुआ था। उसके बाद रेप मामले में अमेंडमेंट करते हुए ये नई धारा का उपयोग किया गया था और पहली बार फोटो जर्नलिस्ट गैंग रेप में पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने 376(ई) की मांग की थी और जिसके बाद बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव हुए थे इस पूरे मामले में। जो डिफेंस के एडवोकेट हैं इस सेक्शन को लेकर हाईकोर्ट में चैलेंज करने गए। हाईकोर्ट ने पूरा मामला वापस सेशन कोर्ट के ऊपर डाल दिया था। काफी एप्लीकेशन दिए गए थे कि ताकि सेक्शन को हटाया जाए, लेकिन ये पूरा आर्गुमेंट आज लगभग 4 घंटे तक दोनों पक्षों का आर्गुमेंट चला और जज का साफ तौर पर कहना था कि जो पीड़ित लड़की है वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से टॉर्चर हुई है और ये आने वाले दिनों में ये जो डेथ की सेंटेंस सुनाई गई है, ये आने वाले दिनों में एक जजमेंट रहेगा ताकि कोई भी अपराधी गैंग रेप करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचे। जाहिर तौर पर एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह इसको देखा जा सकता है, क्योंकि ये चीज कही है अदालत ने इन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा दी है ताकि समाज को बलात्कार जैसे जो मामले हैं उसमें एक सही संदेश दिया जा सके, एक सही मैसेज जो है वो जनता तक पहुंच सके। लेकिन जिस तरह से आप विवेक बता रहे कि पूरा 4 घंटे तक जो एक आर्ग्यूमेंट है, जो दलीलें हैं वो चलती रही, यहाँ से जो डिफेंस जो है उसकी ओर से दी गई और साथ ही साथ अगर हम इधर बात करें, उज्जवल निगम ने पहले ये चीज कह दी थी कि ज्यादा से ज्यादा, हम तो यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए और यही कारण है कि कुछ और गवाहों को भी जो बुलाने की बात डिफेंस की ओर से हुई थी उसका मौका नहीं दिया गया। बिल्कुल ठीक है मानिए आपने। देखिए, जैसे जब कहीं ना कहीं डिफेंस को ये पता था कि वो केस उनके हाथ से लगातार निकलता जा रहा है, 376(ई) लगने के बाद डिफेंस के बाद ज्यादा कुछ नहीं बचा था, खाली वो मामले को टालने या फिर जो एक बोल सकते हैं डिलेमेंट करने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि मामला आगे वाली तारीख में जीता जा सके। लेकिन इसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निगम ने उसका डिफेमेशन किया और साफ तौर पर कहना है कि इनका जो भी एप्लीकेशन वो मंजूर नहीं किया जाए, क्योंकि डिफेंस बार बार इस पूरे मामले में कोशिश कर रहा है कि इस मामले को टाला जा सके, इस मामले में देरी लाया जा सके। इसलिए बार बार डिफेंस हर एक आर्गुमेंट के बाद एक एप्लीकेशन रखता था कि हमें ये विटनेस बुलाने हैं, वो दूसरे विटनेसेस बुलाने हैं। लेकिन हमारे इस पूरे मामले में सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो जज साहिब, जो प्रिंसिपल जज है सेशन कोर्ट की, उन्होंने साफ तौर पर इस केस की सेंसिटिविटी और इस केस का इंपॉर्टेंस समझते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा जो भी आपको विटनेस बुलाने हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद है। आज की तारीख में आप सारे विटनेसेस बुलाइए, जो भी पूछना है आज ही पूछिए। उसके बाद ही कोर्ट के आदेश के बाद ही दोनों विटनेसेस को बुलाया गया, क्रॉस एग्जामिन किया। उसके बाद जब जजमेंट कॉर्टन ऑफ पनिशमेंट को लेकर जब बहस हो रही थी तो उज्जवल निगम का साफ तौर पर कहना था कि ये एक काफी बड़ा अपराध है और ये जो आरोपी हैं, जो दोषी करार दिए गए हैं, वो एक रिपीटेड ऑफेंडर है गैंग रेप के। इन्होंने एक नहीं बल्कि 2 मामलों में गैंग रेप के ये दोषी पाए गए हैं, इसलिए इन्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। तो उसी के आधार पर ये रिपीटेड ऑफेंडर है गैंग रेप के, उसी के आधार पर सेशन कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए 3 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई है। बिल्कुल विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एक और सहयोगी निशात शम्सी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निशात, किस तरह से देखा जाए एक लैंडमार्क जजमेंट कहीं ना कहीं ये साबित होगा जिस तरह का जो जजमेंट जो है वो सुनाया गया है?
अभी मैंने देखी जब शक्ति मिल का ये गैंगरेप का मामला सामने आया था, उसके बाद से कहीं ना कहीं मुंबई जैसे शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सवाल खड़े किए जा रहे थे। हालांकि पुलिस को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया, जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनको गिरफ्तार करने में थोड़ा वक्त जरूर लगा, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले की जो ट्रायल है उस पर लगातार जो खुद सरकार है वो नजर बनाई हुई थी। और शायद आपको याद होगा बीच में खुद गृह मंत्री भी अदालत तक पहुंचे थे इस मामले के का जब जजमेंट आना था। लेकिन अब जिस तरह से इस मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, सर बताइए, हिंदी में बताइए पहले स्लाइड। एकदम सर हिंदी में बताइए, लाइव भाई नीचे बैठिए, हिंदी में बताइए, हिंदी में बताइए एकदम सर, हिंदी में जल्दी लाइव है सर, हिंदी में नहीं बोला सर, हिंदी में बोलिए, हिंदी में बोलिए। अरे यार ये बूम नीचे लोगे तो ये दिखेगा हमारी आज पहली बार हमारे देश में जो बलात्कार जैसे गंभीर गुनाह करते हैं और बार बार करते हैं, उनके लिए कानून ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है। और आज 3 अभियुक्त को कोर्ट ने एक फोटो जर्नलिस्ट पे रिपीटेड गैंगरेप करने के आरोप में फांसी की सजा फरमाई है। ये 3 अभियुक्त जिन्होंने पहले 31 जुलाई को एक टेलीफोन ऑपरेटर लड़की पे गैंगरेप किया था शक्ति मिल में, बाद में वही 3 आरोपी और उनके 2 साथियों, इन्होंने 22 अगस्त पर एक फोटो जर्नलिस्ट पे गैंगरेप किया था। हमने कोर्ट को ये बताया ये 3 अभियुक्त ऐसे हैं कि जिनके लिए फांसी की सजा ही बेहतर होगी। इसके 10 कारण हमने आज कोर्ट में बताए। पहला कारण हमने ये बताया, ये जो अभियुक्त हैं, ये जो जब जुवेनाइल थे तब उनको भी 2 दफे सजा हुई है और चोरी के आरोप में सजा होने के बावजूद एक आरोपी को बॉन्ड पर रिहा किया गया था 18 जून 2011 में, और उन्होंने 31 जुलाई 2013 में पहला गैंगरेप किया। इसलिए उनमें कोई रिफॉर्मेशन का, कोई सुधारने का चांस नहीं है। कोर्ट को हमने दूसरी बड़ी ये वजह बताई कि ये जो 4 अभियुक्त हैं, इन्होंने उस लड़की को फोटो जर्नलिस्ट पे अलग अलग तरफ के गैंगरेप किया था। गैंगरेप और अलग तरह से उस पीड़ित लड़की को अत्याचार करके बहुत क्रूएल्टी से उसको मारा था। और इतना ही नहीं, तो गैंगरेप करने के बाद वो उसकी मजाक कर रहे थे, उस पर हंस रहे थे और वो लड़की वेदना से तड़प रही थी। इसलिए कोर्ट में हमने बताया कि ये जो राक्षसी प्रवृत्ति इन लोगों में है, ये इनबॉर्न राक्षसी प्रवृत्ति है और इसके लिए इनको कड़ी सजा चाहिए। कोर्ट को हमने ये भी बताया कि इन्होंने सिर्फ एक प्रकार का रेप नहीं किया, तो अलग अलग गैंगरेप इन्होंने किए थे और लड़की उनके पैर पकड़ रही थी, उनको हाथ जोड़ रही थी, फिर भी इनके पास कुछ दया का भावना नहीं था। इतना ही नहीं, तो एक आरोपी ने उसी वक्त बलात्कार करते समय कहा कि हम बहुत शैतानी लोग हैं, हरामी लोग हैं। आज तक हमने इस जगह पे कई लड़कियों पे बलात्कार किए, लेकिन आज तक हमें किसी ने हम किसी के पकड़ में नहीं आए। इस तरह से बात करना, खुद को बोस्टिंग करना, ये दिखाता था कि वो कानून से भी उनको डर नहीं था और ऐसे ही शैतानों के लिए कड़ी सजा यानी फांसी की सजा देनी चाहिए। इनके लिए तरफ से ये भी बचाव किया गया कि उनकी उम्र देखते हुए उन पे लिहाज किया जाए। इसको हमने विरोध जताया और कोर्ट में ये भी बताया कि जब उन्होंने गैंगरेप किया तो पहले उन्होंने अपने साथियों को फोन करके उस जगह पे बुलाया और कहा
एक हिरण आया है, शिकार करने को जल्दी आइए। इसका मतलब ये होगा कि किसी भी लड़की को देखना, उसको एक प्राणी सी उपमा देना और उसकी शिकार करना, ये इनकी मानसिक विकृति होते हुए कोर्ट को बताया कि इन शैतानों के लिए फांसी की सजा ही बेहतर होगी। कोर्ट ने आज पूरी बात ध्यान से रखते हुए इनमें से 3 आरोपी, जो विजय जाधव, एक मोहम्मद कासिम और मोहम्मद सलीम अंसारी, इन तीनों को फांसी की सजा दी। उसके अलावा ये तीनों आरोपी को अननेचुरल सेक्स करने के आरोप में भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा फरमाई है। जो एक दूसरा आरोपी है जिसका नाम सिराज है, उस सिराज को उम्र कैद की सजा फरमाई है। यानी 4 अभियुक्तों को सजा कोर्ट ने कड़ी रोक दिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि कड़ी सजा देने का मतलब सिर्फ उनको सजा करना नहीं, लेकिन समाज में इस प्रकार के घिनौने काम करेगा उसके लिए एक स्ट्रांग सिग्नल हुआ। मैं इस निकाल का स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे देश में जो निर्भया के केस में जो कानून लाया गया है, जिसमें रिपीट ऑफेंडर्स के लिए जो कड़ा रोक अपनाया है, इसके तहत ये पहली घटना ऐसी हुई है कि जहां कानून के शिकंजे में ये तीनों 5 आरोपी आ गए। और ये बात ध्यान में रखना होगा कि जिन लड़कियों पे गैंगरेप हुआ, उन लड़कियों ने तुरंत पुलिस को इतला किया, जो फोटो जर्नलिस्ट पे किया। लेकिन आज रेप एक ऐसा गुनाह माना जाता है कि जिसका मैं कहता हूं कि रेप इज अनदर फॉर्म ऑफ मर्डर, क्योंकि रेप में इतना लड़कियों की यातना होती है। कई बार लड़कियों अपने पर बलात्कार की जाहिर कंप्लेंट देने के लिए तैयार नहीं रहती है। इसलिए मैं कहूंगा कि इस तरह से कानून उनको, जिन अपराधियों के लिए कड़क शिकंजा लेता है, और इसीलिए चाहता हूं कि इस तरह से कोई भी अत्याचार किसी ने किया तो उन्होंने तुरंत कंप्लेंट करना चाहिए। सर, देश में ये पहला ऐसा मामला है जिसमें बलात्कार के मामले में मौत की सजा हुई है और धारा 376 का पहला पूरे देश में। किस तरह से आप मानते हो, क्या वाकई सबक मिलेगा इससे? मैं ये मानता हूं कि हमारे देश में ये पहली घटना ऐसी है जिसके तहत विक्टिम जिंदा रहने के बावजूद आरोपी को फांसी की सजा फरमाई गई है। ये जो नया सेक्शन 376E, जो हैबिचुअल रेपिस्ट है, उनके लिए ये कलम लाया गया है। और इन लड़कों ने जिस तरह से उस लड़की को मारा था, जिस बेरहमी से उस पर अत्याचार किया था, इतना ही मैं कहूंगा कि कामातुरनम न भयम न लज्जा। और इस तरह से जो कामातुर आरोपी रहते हैं उनके लिए कड़ी सजा यही एक मेडिसिन रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। आज देशात ही पहिलीच घटना अशी घडलेली आहे की जेथे वारंवार बलात्कार करणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना कायद्याने जोरात बडगा दिलेला आहे। आज जी हाँ, तो आप सुन रहे थे सरकारी वकील उज्जवल निकम को, जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। और वो इसमें सरकारी वकील भी थे और उन्होंने कहा कि एक कड़ा संदेश जाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी था। जिस तरह से वो बता रहे थे कि क्या आखिर किस तरह की इनकी जो मानसिक विकृति और किस तरह से ये बता रहे थे उस दौरान जब इन्होंने ये कुकृत्य किया, तब किस तरह से वो उस पीड़िता को ये कह रहे थे कि हमने कई बार हमने इसी जगह पर लड़कियों को शिकार बनाया है, लेकिन कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और विवेक, यही कारण है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो गया था ऐसे लोगों के लिए ये मैसेज देना या इस तरह का संदेश जाना कि फिर जो इस तरह की चीजें हो रही है, कुकृत्य हो रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं लगाम लगे। बिल्कुल सही कहा हिमानी आपने। देखिए ये पूरा लैंडमार्क जजमेंट है और इससे प्रोसिक्यूशन पूरी कोशिश कर रहा था कि 376E इस मामले में लगाया जाए। मैं हिमानी आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि 376E लगाने का जो प्लानिंग थी वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से काफी दिनों से चली थी, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इंतजार कर रहा था कि जैसे ही टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप मामले में कोर्ट जो आरोपी को दोषी करार देता है, उसके बाद ही वो 376E लगा सकते हैं। यानी कि जो प्रोसिक्यूशन है वो शुरू से प्लानिंग कर रहा था। उन्होंने एक कदम फूक
रोक के रखे हैं कि ताकि जो आरोपी जो फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप मामले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। इसके बाद वो 376E अप्लाई किया, जिसमें जो मिनिमम सजा है वो लाइफ या मैक्सिमम सजा वो देते हैं। मैं आपको बता दूं 376E के तहत अगर कोई भी आरोपी दोषी पाया जाता है, अगर 2 मामलों को दोषी पाया जाता है, उसके बाद ही 376E उसमें लग सकता है। प्रोसिक्यूशन ने पूरा प्लान करके पहले देखा कि दोनों मामलों में आरोपी कौन कौन है जो 2 केस में कॉमन है। पता चला कि 3 आरोपी 2 मामलों में कॉमन है, फिर दोनों को दोषी करार दिया गया। उसके बाद ही 376 को यहाँ पे सेशन कोर्ट किया और तकरीबन काफी दिनों तक पूरे मामले उतार चलता रहा। और जो लेडी जज थी उनका साफ तौर पर कहना था कि ये एक नॉर्मल पब्लिक और एक जो पीड़िता है और साथ साथ जो महिलाएं हैं हिंदुस्तान में, उनके लिए एक संदेश जाना चाहिए कि अगर उनके ऊपर कोई इस तरह के घिनौना अत्याचार करता है, गैंगरेप करता है, तो उसकी सजा सख्त से सख्त है। शिवानी, बिल्कुल विवेक, लौटेंगे हम आपके पास और कुछ अपडेट्स के लिए। इस वक्त की ये अहम खबर, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं हम उनको बता दें कि मुंबई के शक्ति मिल गैंगरेप केस में सेशंस कोर्ट ने 3 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। एक जो है अगर हम बात करें सिराज रहमान की, तो उसे उम्र कैद की सजा हुई।